अभी आप सुन रहे थे कि सुल्तान अधम बंदी छोड़ ने किस प्रकार गुरु ने सतगुरु ने पार किया। तो बंदी छोड़ यहाँ ये याद दिलाना चाहते हैं कि गुरु को अपना शिष्य कितना प्रिय होता है। माँ ने पुत्र बहुत प्यारा हो है, पिता ने पुत्र बहुत प्यारा हो है, लेकिन माँ को 100 गुना प्रिय अपने, यानी पिता से माँ को पुत्र 100 गुना प्यारा होता है। उससे भी ज्यादा गुरु को अपना शिष्य प्यारा हो है, अगर कोई शिष्य हो तो इसलिए अपने हंस को निकालन की खातिर कितने दुख पाए, कोरडे खाए, बांदी बन गए, और हम नीच आत्मा फिर भी नहीं समझ पाते। फिर जब गुरु के रूप में कोई आता है संत, उसको फिर ऐसे ही व्यक्ति उसमें 100 कसूर और उसमें 100 प्रक्रिया उल्टी मानकर उसकी निंदा करके अपना कर्म और धर्म नष्ट कर जाते हैं। गरीबदास जी महाराज आए तब भी उसमें लोगों ने हमारे जैसी नीच आत्माएं उस समय भी रही होंगी, पता नहीं उनके बारे में क्या क्या होगा। दुनिया को ठगता है, ऐसे करता है, गुमराह करता है, ये कहां से ज्ञान लिया, एक धोती कुर्ते वाला। आज उसी गरीबदास के आगे नाक रगड़ रगड़ के अपनी मन्नत पूरी की करवाई जा रही है। बंदी छोड़ कहते हैं कि अगर जब वो शरीर में थे, बंदी छोड़ की बातों पर विश्वास करके पूरी रूप से उसको परमात्मा स्वरूप मान लेते थे तो भगवान ही, लेकिन उस समय स्वीकार नहीं किया। उस समय स्वीकार कर लेते तो हम सतलोक में होते, तब तो हम सियाने बने, होशियार बन गए। और यही कारण है चौथे युग में धक्के खा रहे। प्रथम तो यू मार्ग नहीं मिला, और मिल जाता फिर जीव गुरु की मर्यादा में नहीं रह सकता, क्योंकि काल रहने नहीं दे। मन की कोशिश है कि इसको सतमार्ग पर नहीं लगन दूं, और लग जाते फिर पांव पकड़ कर खींच ले जाऊं उसी नरक के खाते में। तो सबसे पहले काल का यही अटैक होता है। पहला दाव है कि गुरु से कट जावे, फिर यो कितना भर में जाओ, कितनी साधना कर आओ और कितने बड़े बड़े तप कर लीजिए, इसकी वह दुर्गति हो जाएगी। यही कारण है कि हम यहां से नहीं निकल पाए। आपके सामने उदाहरण है, फिर भी नहीं समझ में आवा तो मत आओ, उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। हमने कोई बड़ में तप नहीं किया, कोई काम छोड़कर नहीं गए, कोई ऐसा पाखंड भी नहीं रचा, कोई ऐसी सुरीली आवाज भी नहीं कि जिसके कारण संगत को आकर्षित कर लिया हो, शब्द आदि गायक है, या और कोई फुंड बना करके। केवल हमने इन बातों को पकड़ा कि बंदी छोड़ किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। महाराज कहते हैं गरीबदास जी, बंदे जान साहेब सारबे, आप पिदर आप मादर ना ही कुल परिवार बे। वो आप ही है सब कुछ, ईश्वर सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पर उसकी सार समझ ले। सार कैसे समझे कि गुरु को परमात्मा स्वरूप समझे। वो कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही रूप समझो। आज हम कबीर साहब को कहते हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। और जब दर्शन दिए थे, जब इन्हों क्या करते तो जुलाया से दानक से यूं के जानस है। जब दर्शन देगे 120 साल, जब तक हमने इनकी कदर नहीं करी, और जब ये परमात्मा चले गए, आज सब भेख कितने बड़े बड़े आपको संत मत के जो दिखाई देते हैं पंथ, वो बंदी छोड़ के ही मार्ग को लेकर चल रहे हैं, परंतु वो नाम नहीं है उनमें जो कि मुक्ति का है। बस यही गलती है। उनके नियम ठीक, उनकी साधना ठीक, उनके विचार ठीक, उनका रहन बैठन का ठीक, सेवा डट कर करें। वाह बात सब, खेती कितनी संवार लो, कितना है उसमें खाद गेर लो, बीज ठीक नहीं है तो उसका फल भी ठीक नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब समय आता है, जब तो हम अपनी होशियारी बरत लेते हैं, गुरु की मानते नहीं, संत की नहीं मान। तो यहाँ बंदी छोड़ बताते हैं कि गुरु पद मर्यादा किस प्रकार रखनी चाहिए। एक बार फिर आपको दोहराते हैं क्योंकि नई संगत आई है। धर्मदास जी ने पूछा था, हे सतगुरु,
हमें गुरु की महिमा अवश्य बता दो मालिक, कहीं गलती ना कर बैठे। और जब तक हमने गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी श्रद्धा भी नहीं बनेगी मालिक, हो सकता हम कोई गलती कर बैठे। तो गुरु के प्रति कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए, ये धर्मदास पूछा है और बंदी छोड़ बताओ। एक दिन और बताया था पर आज फिर बताएंगे, ये अति आवश्यक हो गया, क्योंकि खेल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। खेलते सावधानी से, थोड़ा ही लेवा, कितना बड़ा प्लेयर हो, थोड़ा सी सावधानी से फाउल हो जाएगा तो दूर बैठा दिया जाओगा, बैठा बैठा दुख पाओगा। धर्मदास बिन वह कर जोरी, हे साहब एक विनती मोरी। हे परमात्मा, एक मेरी विनती है, कृपा मुझे बताइयो कि बार बार आप असभाख्या, आपने ऐसा कहा बार बार क्या कि गुरु गुरु के बहुत अभिलाख्यो, आपने गुरु गुरु का बहुत महत्व दिया। गुरु यूं करे, गुरु यूं करे, गुरु ऐसे पार करे, गुरु बिन पार नहीं हो सकते। तो कृपा हमें वो मर्यादा भी बताइए कि गुरु की क्या महिमा है, ताकि हमारी उत्सुकता बढ़े, हमारा हौसला बढ़े और हम आगे कोई गलती ना कर देवा। जब जाने श्रद्धा डिग होई, और बिन जाने श्रद्धा ना कोई। जब हमने ज्ञान होगा कि गुरु इतनी आवश्यक महत्वपूर्ण गुरु के प्रति भाव है, तो तब हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी और हमारा उत्सुकता भी बढ़ेगी। और बिन श्रद्धा अनुराग न जामे, बिन श्रद्धा, बिना सतगुरु के बारे में ज्ञान होए बिना कि कितनी आवश्यक है गुरु, उनकी मर्यादा, उनके साथ प्रेम लगाव लगान में, तो तब तक हमारे को अनुराग नहीं जामे पैदा नहीं होगा। और बिन अनुराग भक्ति नीता में इब हमारा बच्चे की लालसा बढ़ती है कि लड़का हो जा। क्यों? क्योंकि उस लड़के के महत्व का हमें पूर्ण ज्ञान है। फिर उस लड़के की उत्पत्ति के लिए हम कहां कहां और क्या क्या कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसलिए कि बच्चे के महत्व का हमें ज्ञान से। फिर नौकरी की, और नौकरी हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसके गुणों का ज्ञान है। अन्न पैदा क्यों करते हैं कि हमें उसके गुणों का ज्ञान है। इसी प्रकार गुरु से प्रेम जब होगा, जब उसके गुणों का ज्ञान हो जाएगा। बिन भक्ति जीव छुटे न फेरा, और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हुए बिना जीव का यू फेरा नहीं मिट सकता, जीव छुटकारा नहीं पा सकता। बिन भक्ति जीव मिटे न फेरा, बिन भक्ति जीव होए अनेरा। और या ते सतगुरु देहो बताई, और गुरु महिमा का कहियो अर्थाई। गुरु महिमा को बड़े विशेष ढंग से बताओ महाराज, समझा समझा कर। धर्मदास के वचन सुन हर से सतगुरु देव, और सुन धर्मनीब कहता हूं तन गुरु महिमा का भेद। भेद कहते हैं भेद, कहते हैं गुरु ते अधिक और को नाही, धर्मदास पर खो ही माही। गुरु दयाल अस है सुखदाई, और दे मुक्ति को पंथ लखाई। गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, और भरम तज कर सतगुरु पूजा। भाई तीर्थ धाम देवल अरु देवा, और शीस अरब चय लालो सेवा। तो नहीं बचन कहे हितकारी, और भूल रहे ये भरमे संसारी। भवसागर है अगम अपारा, तामै बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को सब कोई धावे, और बिना गुरु कोई पार नहीं पावे। या जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूं समझाई, और सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ गया मझधारा, और सतगुरु भक्त हुए बहुपारा। के गुरु के बिना कोई भी यहां से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन होवे न, गुरु बिन नहीं होवे अचारा। गुरु बिन होवे नहीं भव पारा। शिष्य दीप गुरु स्वाति जानो, और गुरु पारस शिष्य लोहा मानो। के शिष्य तो सीप है और गुरु उसमें समाप्ति है, दोनों मिलकर। गुरु समाप्ति के अंदर, सीप के अंदर जब मोती बनाने की इच्छा व्यक्त होती है, उसमें वो प्रक्रिया पैदा होती है, तो सीप का मुंह खुल जाता है। फिर उसमें एक बूंद आती है समाप्ति यानी ऊपर की, उस एक बूंद को वो लेकर के अपना अंदर समा लेती है, फिर वह मोती बन जाता है।
जब तक वो सीप की के अंदर बूंद नहीं आवेगी तो वो कुछ भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार गुरु के और शिष्य का इतना मैं तो बता, गुरु समुद्र है शिष्य तरंगा, गुरु दीपक है शिष्य पतंगा, और शिष्य चकोर गुरु को शशि जानो, गुरु रवि गुरु कमल शिष्य बखानो विकसानो, ये स्नेह शिष्य निश्चय लही, गुरु पद परस दरस ही गही, गुरु गुरु में भेद विचारा, और गुरु गुरु कह संसारा। गुरु के अंदर भी भेद है, गुरु गुरु में अंतर होता है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु सोई निध शब्द लखाया, आवागमन रहित पद पाया, गुरु संजीवन शब्द लखावे, और जाके बल हंसा घर जावे, वह गुरु सो कछु अंतर नाही, गुरु और शिष्य मता एक आही। ऐसे गुरु से फिर कोई अंतर नहीं रखे। किस प्रकार गुरु के साथ कैसा बर्ताव हो। गुरु मिले तो शब्द लखावे, बिन गुरु के भव भटका खावे, क्या गृही क्या बैरागी भाई, और गुरु कृपा सकलो तर जाई। सार नाम सतगुरु तो सो पावे, और नाम डोर के लोक सिधावे, धर्म रायता को सिरनाई, जो हंसा सतगुरु पै जाई। उसको काल माथा टेकेगा जिसको जो गुरु का हो करके और सच्चे भाव से उसके अनुसार चलता है। सतगुर चरणन की बलिहारी, और करे सुखी सब कष्ट निवारी, चक्षुहीन जिमे पावे नैना, और होवे ज्ञान सतगुरु गुरु बहना। कि जिस प्रकार चक्षुहीन आँखों का अंधा आंख प्राप्त कर लेवे, इतनी खुशी फिर वो कितना आदर देवे। तार शब्द सो विधे स्वरूपा, नी अक्षर बिरही अनुपा, कहन सुनन को शब्द चौधारा, और वही सार शब्द सो जीव उभारा। सो निज शब्द गुरु से पावे, और पा शब्द सतलोक सिदावे, धर्मदास तुम अनसंकूरी, और मोहे मिले किन्हे दुख दूरी। जस तुम कीना मोसन नेहा, कि जैसा तूने मेरे साथ प्रेम लगाया, और तज धन धाम नारी सुत गेहा, कि जिस प्रकार तने अपने धन को, पुत्र को, नारी को, वो भी उनमें भी इतना भाव नहीं रखा जितना मेरे अंदर रखा। आगे शिष्य जो या विद करही, आने वाले समय में मेरे अंकुरी हंस अपने गुरु के प्रति इतना भाव रखेंगे। आगे शिष्य जो इस विद करही, गुरु चरणन में मन निश्चल धरही, गुरु के चरण प्रतीत तन धारे, तन मन धन सतगुरु पैवारे। सो जीव मोहे अधिक प्रिय होई, और तो कह रोक सके नहीं कोई। वो मेरे को सबसे प्यारा हंस होगा। जिस प्रकार धर्मदास तेरी आस्था मेरे में बनेगी, इसी प्रकार अगर आने वाले समय में शिष्य और गुरु के प्रति होगी तो क्या है। शिष्य हो और सर्वस निवारे, ही कपट मुख प्रीत विचा उचारे। कहते हैं शिष्य होकर सर्वस नहीं वारे, और ही कपट मुख प्रीत उचारे। भीतरले में कपट ऊपर तो मीठा बोला है। कहते हैं भाई ये पार होने का काम को नहीं, देख लो थारी सलाह से। और गुरु के लेगा, आपने सर्वस वार्या और गुरु के लेगा। कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य का कछु नहीं ले। अब देखो भाव ये है कि लेना क्या है कि कहे भी तू नो दे दे, फलाना चीज कर दे। अपनी इच्छा से जो आप दान करते हो आपकी इच्छा से कीजिए, लेकिन भाव ठीक रखिए, चाहे जमा ना करिए, कति ना करना दान, लेकिन भाव मत बिगाड़ दे। ये प्रेम जरूर बनाए रखना, सच्ची लगन आपकी लगी रहे तो हम बंदी छोड़ कहते हैं इस कलयुग में उसका भी उद्धार कर देंगे। पर भाव ठीक रहना कैसे। शिष्य होकर सर्वस्व निवारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुर मिले मोहे नी भाई। और गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। सो जन गुरु की निंदा करही, जो जन गुरु की निंदा करही। और शुकर शवान गर्भ में पड़ी। जो गुरु की निंदा करते हैं वो शुकर शवान, ये कुत्ते आपने देखा होगा की हालत से इन कुत्ते की। और सुअर फिर और बढ़िया इसमें भी कहते शुकर शवान नरक में पड़ी। शुकर शवान
गर्भ में पढ़ी, उनके पेट में पड़े, यानी वो जन्म पावे। 84 बर में जो जाई नारद साख कहो समझाई, कि नारद कैसे, उसने भी मान हो गया था, नारद जैसे ताप हो भी ना सकते, और उसको भी विमान हो गया था, तो भी परमात्मा ने बख्शा नहीं, उसको 84 में घेर दिया। गुरु की शरण लीजे भाई, अर्थात जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होकर परम पद पावे, और 84 में भौर नहीं आवे, गुरुपद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहेब की होई। गुरुपद, गुरु की पद्धति को जो गुरु बता उस प्रकार कोई बिरला ही चल पावेगा, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो। ईश्वर की कृपा किस पर होगी? जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। कहते हैं कि परमात्मा ने प्रेम ज्यादा प्रिय होता है। सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिलनी काशी पड़ आई, कद पड़ी आई गीता, और भाई झूठे वीर राम ने खा लिए, नेक शर्म नहीं कीता। क्यों खा लिए? कि वह 1000 वर्षों से गुरु के, सतगुरु के, परमात्मा के आने की इंतजार कर रही थी, और उस मार्ग पर रोज छिड़का किया करती थी पानी से, रोज बुहारा करती थी, और न्यू बैठ जाया करती थी आंख पाड़ के, चाहे कोई मृग भी आंधा दिख जाता भाग लेती थी कि मेरे महाराज आगे, गुरु जी उस महाराज आगे, राम आगे। 1000 बार इतनी तपस्या करके फिर जब रामचंद्र जी आते हैं, और उसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा से, और भूडा विकराल शरीर से, छोटे छोटे बड़े बड़े दांत से, काला कलोटा शरीर से, और उस मुंह से जो कि वो भी उसके हाथ की रोटी नहीं खा सकता इंसान, उससे बेर तोड़ कर राख के, और वो भगवान ताई देवस है रामचंद्र जी आती 3 लोक के मालिक को, और वो खुश होकर उस झूठे बेर को खाता है। क्यों खाया? क्योंकि उसे देख रहा था कि इसमें अटूट प्रेम है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं उस पर ईश्वर की कृपा होगी, उस इष्ट की जिसके हम उपासक हैं, कि गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, और बिलम न हो मिले अविनाशी, गुरु बिन काहो न पाया ज्ञाना, जो थो था बूझ छड़े किसाना। गुरु के बिना अपने मनमुखी आप चाहे 1,00,000 बरस तक साधना करते रहिए, 1,00,000 युग तक, इस प्रकार होगा। कई भाई कह दे ना भाई धाम पर सेवा कर ले, गुरु की के बिना जरूरत से धाम, तो फिर वही माता की ऐसी पूजा हो जाएगी, गुरु बिना वो धाम वाला भी पसंद नहीं करे। जैसे आपको उदाहरण दिया था, वो पंडितानी थी, धोती कितने प्रेम तो बनाई थी, ने बोली जगन्नाथ का चढ़ाऊंगी, और जगन्नाथ ने ठाक उल्टी भगा दी, ने बोली वो काशी में बैठा सारी सृष्टि का मालिक, वो गुरु रूप में आया हुआ है, उसके बिना हम भी स्वीकार नहीं कर सकते। बंदी छोड़ 3 लोक की उपासना का भी नाम दिया करते थे, और सतलोक की उपासना का, क्योंकि 3 लोक की करवा के फिर ऊपर ने स्वर्ग जोड़ा कर, जैसे हम देते हैं बंदी छोड़ का, वो ही पद्धति है जो की। तो यहाँ कहा है गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्दमुख बासा पाई, गुरु की कृपा कटे यहाँ, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझ छड़े किसाना। जिस प्रकार सिरसम के जोड़े न कितना कूट ले कुछ नहीं पाओगा, और बूमबड़े न चाहे कितना छड़ लो, कितना उसको कूटो, कुछ नहीं पाओगा उसमें। इसी प्रकार बिना गुरु के और उनकी श्रद्धा मर्यादा में रहे बिना आप कितनी भक्ति कर लियो, कितनी साधना कर लेना। ये बार बार इसलिए कह रहे हो कि कहीं हम आपको ना बता पावे और आप गलती कर जाओ, बिजली का हाथ लाना अच्छा नहीं होता, काम ले ले उससे। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ बेमान बैकुंठा जाई, बिन गुरु पढ़े सो वेद पुराना, ताको ना ही मिले भगवाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष 1000 गर्भ सो रहावे, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभी नहीं फरही, वो कभी नहीं फड़ेगा, फर ही माने फड़ेगा। गुरु बिन भरम ना छूटे बाई, और कोट उपाय करो चतुराई, गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और 10 मन पातक लागे। गुरु के बिना पाठ हरम धर्म पुण्य ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, और 10 मन पातक लागे, दूना दुख होगा। आपको सुना भी था उस दिन कि एक नजफगढ़ के अंदर भगत जी है,
हमारे गुरुजियों से बहुत सेवा करता है, अब भी करता है। नजफगढ़ के अंदर सेठी नाम है सुरेंद्र जसौर खेड़ी का, कमरा बनवा रखा छुटानी धाम में पहले से ही, और वहां पर खूब डट कर सेवा करे। घी का पीपे एक दो दो हर मेले पर देता है। एक बार उसने किसी दूसरे संत से, जो कि हमारे गुरु से विमुख हो गया था, गंगा दास जी नाम के, वो अपनी आप बताई उसने एक दिन। कहने लगा उससे मैंने पाठ करवा दिया, और गुरु जी भी नजफगढ़ में, और पाठ उससे करवा रहा। कहते पाठ हो गया, 3-4 महीना के बाद वो उसमें बिजली वालों में लगा हुआ है। पहले तो फोरमैन था, मेरे का स्टूडेंट वगैरह हो रहा है। तो कहता एक मोटर ले आए थे नई, और वो मोटर में कोई डिफेक्ट हो गया। मेरे पास एक आया वहां का नौकर, वो कहने लगा जी वो मोटर नहीं चल रही जो ताजी लाए थे। ने बोला मैंने खोल कर देखने लग गया, उसका इतना चौड़ा दायरे में प्लेट सी लगी थी, खोली, खोल दे एकदम डूंडा पाटा, तेल फूटा हुआ था टैंक उसकी कोई पाइप। पहले तो तेल लग गया और गेल आँच आली, सारे बाड़ा मार कपड़ा में कोट ने बकड़ बकड़ बड़ा और मैं बाज लिया। काफी लंबा चौड़ा उस फैक्ट्री का उसका था, स्टोर का खुला एरिया, बाजेगा दूनी आग भड़क एक न भाग का मैं घेर दिया, घेर कर बोला लौट जा। यानी इस प्रक्रिया मेरा सारा तो मुंह जड़ गया, पछाण में नहीं आवा, बाल तो रहने की थे, कपड़े भी सारे शरीर के चिपक गए। 3 महीने में अस्पताल से आया। जब चालन जोगा हो गया, जब गुरुजियों के पास गया, पता उनको भी चल गया था कि इसने ऐसी गलती कर दी। जाकर ने बोला क्या हो गया भाई? बोला जी गलती होगी माफ करो। बोला ना और करवा ले पाठ। भाई जब परमात्मा के नियम को छोड़कर बिजली का हाथ लाना अच्छी बात नहीं होती। कहने लगा हमने तेरे ऊपर के कृपा ना करी, तेरे घर में के सुख ना हुआ। उसने बोला महाराज जी मैं तो मूर्खता में आ गया, और मेरी हाँ होगी फिर नाटी गई, नाटा गया निश्ता ही। बोला ले ईब तो नाट जागा, अगमई उसने बढ़न भी कोई नहीं दू। बोला नो नहीं कहता मैं बढ़न नहीं दे। जो नियम है संत का आदर कीजिए, नो थोड़ा है भाई पति ने छोड़कर यानी अपने जो मर्यादा को तोड़कर फिर वो ठीक नहीं रहता। आम व्यक्ति से वो व्यवहार नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति जो हो सके। तो फिर न बोला जाओ साय हो जाएगा, इब उसका कोई निशान भी नहीं बता सकता कि कितना कदे जड़या था वो, और नहीं तो इसी हालत होगी कौन कह दे के ये ठीक भी हो जाएगा, यानी 6 महीने और लगने। बोला 15 दिन के अंदर मेरा निशान नहीं रहे कितने भी। आज उसका शरीर देखियो, कोई नो कह दे भाई उसका आंच भी नहीं लगी होगी कभी। तो इस प्रकार भाई सावधान रहने से ही लाभ में लगा। नो तो मनमुखी था फिर देने ऐसा कर देते। ये भी मन चाव है कि गुरु तो रोज नो कहे भाई सत्संग में आया करो, भाई क्या होगा महीना 6 महीना में एक बार आ जावांगे, कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी चाहे एक बार चाहे 100 पर हमने अपने पापड़ बेलने से बार बार यही कहना है जो बंदी छोड़ना कह रखा। ईब तो हम चले जावांगे मनमुखी होकर, कल गधे और गधी बनकर कुमार कठा जाएंगे, फिर मनमुखी होना मन तो फिर भी चाहोगा लकड़ के बोरे तलत बाजू, फिर 2 तो मोगरे ठोका कड़ में और दूना बार दरेगा, फिर जाना कहाँ जाएंगे हम। तो हमने तो यूं दुख याद आया, और गुरु के प्रति जो हमारा विचार व्यवहार रहा शायद ही आपका हो पावे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे को चंद दिनों में वह चीज दे दी जो कि उन्होंने उनके साथ को 20-20 साल रह कर चले गए, उनको नहीं दी। तो इसी प्रकार जो मर्यादा है, जो नियम है गुरु के प्रति परमात्मा के पाने के, वह सारे निभाने पड़ेंगे जब जाकर बात बना करें। तो यहाँ कहा है गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरो मन 10 पातक लादे, सतगुर मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे, काल की आंच नहीं आवे। गुरु की निंदा सुने जो काना, भाई ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा अगर कोई कान से भी सुन रहा है किसी निंदक के पास बैठकर, कहते उसको निश्चय नरक निदाना, उसको नरक अवश्य होगा। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजे, अपने मुख निंदा जो करही, और शुक्र सवान जन्म सो धरही, निगरा करे मुक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवास। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि गुरुमुख नाम देव रे दासा, गुरु महिमा उन्हों प्रकाशा। जितने भी गुरु बिन पशु मनुष्य जो पावे,
और फिर गर्भवास में आवे। गुरु विमुख जो सोई दुख पावे, जन्म जन्म सोई डहकावे। गुरु से जो करे गुरु सेवा जो चतुर सियाना, गुरु पटतर कोई और नहीं आना, कि गुरु के समान और कोई नहीं है। गुरु तजय भजय जो आना, यानी गुरु को छोड़कर किसी और की शरण में जाकर, यानी और ढंग की अपनी साधना, जिसा भी कहे ना भाई बस यहाँ माथा टेक जावे, एक जो चढ़ा जावे, बस नफराम हो जाओगे। कहते हैं गुरु को तजय भजय सो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। उसका कोई ज्ञान क्यों नहीं है जो कि अपनी मर्यादा न छोड़ के काम आदमी कह दे उसकी मान ले वह, फिर तो वो इवन झंडे लागे पांदे उसके, अगर उसकी बात सत्य है तो, यानी उसकी तो बात आप सत्य मान लेते हो जो एक निकम्मा फेट जाए। क्यों? वो क्या बताता है? वो इसी बात बतावेगा कि ना तो मुक्ति हुआ ना कोई लाभ मिला, वह खुश होकर करेंगे। इस पिंडारे में आप देख रहे हो बना दिए किसी ने, अमावस्या के दिन आकर देखना किसी दिन, यहाँ पर गिनती नहीं 10 लाख आते हैं, 20 लाख आते हैं, और इस पानी में स्नान करते हैं जिसमें गधे पी भी नहीं सकते, और हम नहा के जाते हैं। इन भोली भाली आत्माओं को ये अच्छा लगा महीना में एक दिन तो जाना से 6 महीना वाले मारा हुआ गोता, ये बात नहीं है। बच्चा स्कूल में जावे, समर्यादा निभावे, और फिर मुक्त अपनी भक्ति पढ़ाई कर पावे। इसी प्रकार आपने करना होगा, कर लो, चाहे किसी जन्म में, इस जन्म में कीजिए, चाहे फेर कीजिए, छूटेगा पीछा। इसी प्रकार पर समझदार वही है जो कि इब मौका है। कहते हैं इब का दा मत चूक मेरी प्यारी, आत्मा को कहे कि यो दास है, इब का मत ना चूक, यू फेर नहीं मिलेगा। गुरु को तजय भजय जो आना, तापस्वा को फोकट ज्ञाना। गुरु पारस परसे जो को ही, अलोहे ते जीव कंचन होई। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा मां ही रही जय। सभी इष्टन में सतगुरु सारा, सभी इष्टों में सतगुरु सारा, यानी बंदी छोड़ ही सार है। जो सुमरावे पुरुष हमारा, शरण होए शिष्य आवे कोई, सहज पदार्थ पावे सोई। गुरु सतगुरु सुरधेन समाना, और आवे चरण मुक्ति परवाना। गुरु के वचन, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, और सो शिष्य रहनी गहनी शुक्ल है। सतगुरु की गति हृदय धारे, सो और सकल बकवाद निवारे। गुरु सतगुरु ने जो कही आपके गुरु ने, उन बातों ने हृदय में धारे, और सकल बकवाद निवारे। कोई कुछ भी कहे आपको उनकी नहीं माने। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शिष्य रहनी सहनी शुक्ल है। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, और भजन नाश और बहुत बिगोई। जो गुरु से बैर करता है शिष्य, उसका भजन नाश और बहुत सत्य और ज्यादा दुख हो जाएगा। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, पर है गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो कर है। और चेलो अथवा उपासक होई, और गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। जो गुरु के सामने झूठ कपट अटपट मारस है, निश्चय नरक परस्त सोई, और वेद पुराण भनत है कोई। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, आज्ञा तो गुरु जी कह दे भाई, और ठीक से भाई ऐसा ना करिए, वहां मत जाना, ऐसे ना करना। क्यों बाप ने बेरा हो सके कि बच्चा कहाँ जा रहा, उन्होंने कहा बेटा उन आदमी में ना बैठिए। और क्यों वो बैठेगा उड़े जाके, उसके पैरे उड़े, ताश खेलने, दारू पीवे, बीड़ी पियाने वाले, और बाप बार कहेगा भाई उन दौरे ना जाइए, तो लुकमा छुपमा जरूर जागा। तो बाप का जब वो बताओ सा गुड़ा कुछ ना से भाई, तो कहते हैं और आगे तनों का अच्छा कौन जा, और पाछे तुड़े खड़ा पावे। वही काम कर रहा जिसको मना कर रहे हैं, बीड़ी ना पीवे, शराब ना पीवे, ऐसा ना करे, और फिर पीछे करे, उनका के बने। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पाछे फिर सकल निवारे। पाछे तो सब भूल जा। सोचे से घोर नरक में पड़े है, रुधिर राद परी है। रुधिर राद पीवे नहीं तर है, और सम्मुख वचन करे परमाना, और घर पे जाकर करे विज्ञाना। मुंह पर तो सारी वट ले, घर जाकर नाट जा छोड़ दन, क्यों ले रहा गुरु। जहां जावे तो निंदा कर ही, और सो शिष क्रोध अग्नि में जर ही। ऐसा शिष को ठोहर नाही, गुरु मिकलोपत है मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, और साखी शब्द सभी यों बाकी। भाई मानुष जन्म पाए कै खोए, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। ये बताओ बंदी छोड़ो के बताओ भाई। कहते हैं
ताते सतगुरु सरना लीजै, और कपट भाव सब दूर करीजै। योग योग तप दान करावे, और गुरु विमुख फल कब हो नहीं पावे। गुरु से विमुख जो हो गया, गुरु ही जब तब तीर्थ कर कहिए, और गुरु ते साच और मिथ्या लइए। गुरु ही तीर्थ है, गुरु ही व्रत है, गुरु ही धाम है, जप और तप गुरु है, जो वो बता वैसे कीजिए। सतगुरु बिना मुक्ति ना होई, ऊंच नीच भाव है जो होई। चाहे किसाई भी ऊंचा हो और चाहे किसाई भी नीचा हो। तो ब्रह्मा का पुत्र नारद को भी महाराज कहते हैं किस प्रकार वो रहा, उसके बाद भी वो नरक में चला गया। अब गुरु के प्रति किस प्रकार अधीनता रखे, दो कर जोड़ गुरु के आगे, और कर बहु विनती चरणन लागे। गुरु के प्रति किस प्रकार भाव हो कि दो कर जोड़ गुरु के आगे, और कर हो विनती चरणन लागे, पायम लागे विनती करके। अति शीतल बोले सब बहना, बहुत प्रेम से बहुत भाव से बोले, और मेटे सकल कपट के बहना, कोई भी कपट का भाव नहीं रखे। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, और भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ो महाराज। दे उपदेश गुरु मंत्र सुनाओ, और जन्म जन्म का भव दुख में छुड़ाओ। यो आधीन शिष्य हो शिष्य जब ही, और शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन करे धन आगे। दीक्षा गुरु से जब नाम लेवे, अर्णों का बंदी छोड़ मैं तेरे दूर नहीं। ऐसी प्रीत देख गुरु जब ही, और गुप्त मंत्र कह गुरु तब ही। अब गुरु को भी सारा है कि ऐसा भाव जब उसमें देख ले, जब उसको वो मंत्र दे। एक बार की बात है कि गरीबदास महाराज एक बार वहां पर प्रगट हुए राजस्थान में, अजमेर के पास। अजमेर के नवाब शिकार खेलने गए हुए थे। बंदी छोड़ वहां पर बाहर बैठे एक साधारण से सेवक भगत के रूप में, दोनों वहां पर आकर बैठ जाते हैं। बंदी छोड़ उनको वाणी सुनाते। दोनों के दोनों वो राजकुमार बहुत एकदम प्रभावी हो जाए से। अर्ण्यों का महाराज हमने नाम दे दे। अगना भाई नाम मैं देऊंगा जब जब तुम मैं कहूं ऐसे कर दो। अगबंदी छोड़ जो चाहो सो कर दूंगा। क्या कि आपका कै कन्या है कि दो कन्या है? तो कहने लगा आधा तो राज दे। पहला अच्छा दे। पहले बहुत ज्ञान सुना, 2 दिन तक उन लगातार आते रहे, और भाई दोनों कन्या मेरे ब्याह दे। तो वो राजकुमार कहने लगे वहां के राजा कि बंदी छोड़ियो, राज भी सारा तेरा रिया, कन्या भी तेरे ब्याह दी। और बोलो। बंदी छोड़े एकदम प्रसन्न हो जाते ने बोला भाई हम तो तेरी परीक्षा लाते, तुम राजकुमार कदे काल न फिर दी दे काटो। हमारे लिए तो सब मिट्टी है, हमारी बेटी है, बहन है, सब राज मिट्टी है। तब उनको नाम दिया। आज भी अजमेर के अंदर बताते हैं बंदी छोड़ महाराज का एक मंदिर है, उसमें गरीबदास नाम से मंदिर चल रहा है। उन्होंने वहां ग्रंथ साहब भी रखा हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि गुरु तो ऐसा, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और भाई गुरु भी ऐसा चाहिए, गुरु शिष्य का कछु ना ले। यहाँ कहा है कि गुरु से शीश जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र के गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति का पंथ बतावे, और बुरो होण को पंथ छुड़वावे। ऐसे ऐसे उपदेश जो पाही, तो होए दिव दृष्ट पुरुष पे जाही। ऐसा भाव जब आपका हो जाएगा, जब आप प्राप्त करोगे कुछ लाभ गुरु का। यही भाव भक्ति लक्षण कहिए। गुरु के भाव बिन भवजल बहिए। जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर बहावे। जिन बातों से गुरु कष्ट पाता है कि, और बाप कब कष्ट पाया करे, जब नो देख लेगा कि भी लड़का कुसंगत में जा रहा है, इसलिए नरक में जाएगा, कल ने इसको इतना कष्ट होगा, लिया भी नहीं पड़ेगा, और फिर रोएगा आके। एक यहीं पर आया हुआ भगत जी, वो बैठा छेरी तय, इसका इसी बूंदी मरगी पड़ा करती, दिन में कर 2-2 3-3 बह, और ये पोलंगी ब्याह रख्या से। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणा के बाद भी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में नो नहीं घुसती कि गरीबदास महाराज में कि मैं शक्ति होगी, गुरु दो रवि कि मैं फांसा छोटी मोटी, फिर भी नहीं दसती।
कहते हैं यू इसकी सास ने बुला लिया, वह नाम ले रही। हमने कहा भाई बीड़ी शराब तम्बाकू कभी नहीं पीना, ठीक हो जाएगा। इन्हें बहुत पैसा बर्बाद कर लिया बेचारा ने, सारा चक्कर लगा लिया, नाम ले लिया। तो बोला जी कदे नहीं पीऊंगा, मैं छुड़ानी एक बार मत्था टेक के आना। बोला अच्छा। गुरु के कहने के बाद धाम पर जाओगे तो लाभ होगा। वैसे वहां धाम साबित गांव उड़े ना बस है। और 250 साल तक छुड़ानी आड़े ना थी, बंदी छोड़ी सा कच्चा को ना जिसा तुम समझो। उन्होंने सोचा जिसे टाट गुरु की काट दी सी तेरी काटेंगे ये। जब गुरु के नहीं हुए तो सदगुरु के कद हो जाएंगे। वो कह रहा को नहीं आड़ा शरीर के अंदर, वो सारी जाने सा बौड़ा ना। तो इसको कहा, मैं कहा भाई तू बीड़ी बैड़ी ना पिए। बोला ना जी कति नहीं पीऊं। कति ठीक हो गया। 20-25 दिन के बाद हम शेरी गए पाठ करने की खातिर एक दूसरे घर में, इनके पड़ोस में था। तो हमने पूछा, मैं कहा भाई वो भगत जी सह काड़ा। बोला हाँ सह तो जमा ठीक हो गया। सारा गांव अचरज मान रहा है। बोला जी कति यो तो ठीक होने का था कौन जा था मैस पान उड़ा बिला न्यू पड़ा पावा था और उठा के लिया देश ठीक हो गया कोई बात। तो यू भगत जी उस तक गामा की शर्म ला लो, आपस में टोक दो, हो बन गया सत्संगी। तो यू वहां पाठ पर भी नहीं आया, एक बार आया खड़ा खड़ा से जब सत्संग हो लिया। अगले दिन सुबह उसकी इसकी पत्नी आई, वह छोरी उड़े की पौड़ंगी की। मखाए तू आई कौन काल सत्संग में? और तन्ने तो मखाड़ा लुट जाना चाहिए था, सेवा करवानी चाहिए थी डट का बावड़ी ने। बोले जी आऊं तो थी पर इसने भीतरली साकल बारली साकल मार दी। ने बोलिया कभी नहीं जान दो सत्संग में। युवाड़े बैठा पाँच कह देने का झूठ भी होगी। मगा भाई तो टेढ़ आदमी है, फिर जब इसकी जान बचा दी बंदी छोड़ना फिर भी नहीं इसका समझ मारी। बोला शर्मावस है। मगा ले वह भी बात ठीक क्यों काम वाले टकन भी तना दिन देखा करे तेरा के लाग जा कहना। अच्छा जी यो फिर आया भोग बाग ला लिया हमने। जब घूमता फिर दाहर तो टोरा फोरी ही था आगरे मखा रहता हूँ बिजंदर ना भोग पाया। न बोला मैं स्पैन जा रहा था मैं वहां पहला मैं तेरे बिना डटी थी तो और उठा के लिया करते। तो भले पुरुष तना आना चाहिए, सेवा करा करे। जब बात बनेगी नो थोड़ा तो तुम दोनों सोचो एक बार काम हो गया गुरु कितना जाओ संत नो ना मकाड़ा सा सुनना नहीं सा भाई। हम तो सिर्फ इसलिए बंदी छोड़ कर रहे हैं कि आग यू राम नाम पर लगा रहे यू सुख हो जाता। तुम सुख होते मामला बोलो यू बूंडा चाड़ा इसना किधर 10-5 दिन पाछे फिर बीड़ी पी ली या फिर कोला ला क्या करे बंदी छोड़ के तो आए फिर दवाई। यू आया बिदडान संतर का पाठ था, संतराम सिपाही है भी। ने बोला जी बोला तो फिर दर्द हो गया। मगा भाई कि मैं गलती करी कि ना कती नहीं वहां पे ना करी। हम सोचा वहां भी चल लगा रहा है कुआ बंदी छोड़ फिर सुनेंगे। 10 से 15 दिन पाछे सोनीपत पाठ था मुड़ा थे यो पणवासी पड़े थी 2-4 दिन पहला। पणवासी पर यो भी खरखोदा उतरा यू रामचंद्र भगत जी है बैठा यो भी उतरा। इसने बीड़ी लाड़ दे यू बोला सत्साए भाई इसे ठह गेरी शर्मा आ गया। ने बोला आज लाई थी मैंने दही रामचंद्र ने मेरत बताई। बोला वो शेरी आड़ा फेटा है। कहता मैं बीड़ी नहीं पींदा। यो भी उड़े था उस दिन। नो क्या था कोई मेरा कुछ क्यों हो गया मैं कुछ नहीं पींदा। बोला वो तो खूब खेचा है वहां फिर बंदी छोड़ भी खींच देंगे वो खेचा है तो खंड से दूर से। अच्छा जी कोई बात ना माँ भाई फिर इसने गलती मान ली मान्य नहीं भाई सच्ची महात्मा तो मान। ये भी ऊपर 104 दिन आया था 4-5 दिन उस दिन 2 होया इकट्ठा इसका तड़के हम घूमन जान लाग रहे आड़ा पड़ा यो मुंदा 6 बजे सी मेरा गेला ये आसमान फेंक देने और बोला मारा यू हमने तो बोला नो सोची डंडोत करे है वो कहे तो घनी आड़ का कर रहा था। फिर इसने एक टांग पर खड़ा होकर जब संभाल लिया माफी मांगी जी कदे नहीं करो वो दिन का कति ठीक से। और फिर बक्कल करेगा तो फिर बक्कल उतर जाएगा। यो बंदी छोड़ से भाई दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरम पूरा। ईब तो यो आपकी आख्या के बता रहे हैं कोई बाहर की झूठ कपट होते न सोचो में गप्पे मार दे होंगे या सत्कर मान लियो बंदी छोड़ दूर नहीं सा पर मारे में कमजोरी से निकल दिस निकल। बीच ने कहा सेवा कर दिया उड़ा सोवा खागड़ भीतर कल सांद आरती में भी कोई ना। फिर मैं कहा चल भाई इसने चाह तो दिया हो कदे कल बोला ना ऊ माड़ी सी गड़बड़ी सी थी ठीक सो बुखार था बोला सर में दर्द सा। चलो मैं कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे कति ठीक हो गया। जब गलती आगे नहीं करेगा और सेवा करेगा तो बंदी छोड़ कति जड़ते काट दे। किसी प्रकार का कष्ट नहीं छोड़ते घर में या शरीर में। पर हमारी या जो कुबद्धपना है ना अपनी शान पतर दूसरा कोई बढ़ा दे उड़े जा खड़े होंगे 500 किलोमीटर पे उड़े ले टींडे। तो बात यह है कि यही कमजोरी हमें सेध रही है
फिर महात्मा, हमने सोचा महात्मा तो भाई वो ऐसे मोटे मोटे होने चाहिए, लाल लत्ते और बड़ी बड़ी सटेदर बड़े आश्रम, तो यह भी कमजोरी। वह एक बुढ़े ने कथा सुनाई थी, वाड़े आ रहा है बिचपड़ी का, बोला एक बाबा एक चला गया डॉक्टर दो रहे, डॉक्टर ने बोला मेरा सिर में दर्द से, डॉक्टर बोला कमजोरी से भाई। फिर बोला कट दुख है, बोला यह भी कमजोरी से। बोला गोड्डे में भी दर्द रहे, बोला भाई कमजोरी से। बोला क्या गा डॉक्टर, सारी कमजोरी से। ने बोला यह भी कमजोरी है, क्यों कमजोरी बिना छो आवे ना। तो भाई ये सारी कमजोरी मारी लिकट देनी थोड़ी सी, ये सारी लिकट जाएंगी तो किसी आप तो कितनी शाणे बड़े कर रहे हो, वह भी कमजोरी है जो गुरु मर्यादा से बाहर से। तो यहाँ बताया है गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण लकड़ जा बेशक और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव परल हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई भाई, जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। अब भाई जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पिया रहो मन भाई, जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पी रहा मन भाई, अग्नि देख डरे ना मन में, हंस हंस जा जल जाई गुरु से प्रीत कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पुरले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल सम्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई, दो दल सन्मुख आण जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े धरती पे, टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिना काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म जात नसाही गुरु से लगन कठिन है भाई। अब देखो कितना गहरा प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने, पर ये नंबर जब बात बने कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का, और पिया पिया रट लगाई। एक पपैया जैसे सावन के महीने में बोला है, बादल देखेगा और तड़प उठेगा नौकर का ऊपर न मुंह,
एक बूंद की खातर, पर नीचे पानी नहीं पीवेगा, पीवेगा तो उसी का पीवेगा। तो इसी प्रकार कहती इतनी लगन अपने ही गुरु और इष्ट से बनानी है। काम सरेगा तुम्हारे बंदी छोड़ते हैं और इसी अपने गुरु की माध्यम से होना चाहिए, तो जब आपको लाभ होगा वो दूर नहीं से हमारे में कमी। फिर जैसे मरगा शब्द सनेही शब्द सुन को जाई, और भाई शब्द सुनो और प्राण दान दे तनक नहीं डराई। एक मरगो से एक ऐसी आवाज करी जाती है शब्द की, यानी तान में बजाई जाती है। उस सारंगी के सी आवाज पर वो मृग कहीं भी हो, उस पर एकदम मोहित होकर उस शब्द के ऊपर इतना कुर्बान हो जाता है, उस आवाज के ऊपर। उस शिकारी क्या करता है, एक आवाज तैयार करता है एक सारंगी से, जो उसको पसंद होती है मृग को, और वो उसी की तरफ चल देता है। चाहे मरो चाहे जियो, तो वहां जाकर नाड़ दर देता है। न कहीं इतनी लगन अपने गुरु के प्रति इष्ट के प्रति होगी जब बात पड़े कि जैसे सती चढ़े सर ऊपर, सती आग के ऊपर जलन चाला है ना, जब उसको घर की सारे भाव दिखाए जाते, तेरे छोटे छोटे बच्चे, तेरे जेवर गहने, इनका क्या होगा बावड़ी, कहते हैं वह जरा से भी मोह नहीं करती, उसमें जो आस्था होगी सो होगी, जड़ का मानस। इसी प्रकार इस दो जल आण जुड़े हैं सम्मुख, दो सेना खड़ी होगी और सूरमा बहादुर उल्टा नहीं हटा करता, नो का कट कट के अंग और जमीन पर गिर जाएगा, नो सम्मुख लेवा लड़ाई। तो इसी प्रकार छोटी सी बातों को छोड़कर गुरु से विमुख होने वाला वो कायर जीव बताया, यानी वो मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी। हम तो अपनी जो आप बीती हुई आपको बता रहे हैं, हमने कोई लोभ नहीं किसी से, कोई लालच नहीं, कदे कोई न सोचा कि भैया अपनी महिमा करवाना चाहते, पर ये नियम बता रहे हैं उस बंदी छोड़ के। इस प्रकार आप उभरोगे, उभरियो किसी जन्म में, ये आपका, और इसी में लग जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब निंदक के अनभय निदंत का अंग बंदी छोड़ गरीबदास जी का आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। कितने मार्मिक ढंग से गरीबदास महाराज ने हमें लताड़िया से क्या कहते हैं, जो निंदा करता है अपने गुरु की या संत की, तो उसके साथ क्या होगा। गरीब अनभय निंदित सोर है, कुत्ता गद्दा कागे, चार जन्म जुग जुग धरे ये निंदत बड़ा अभागे। ये 4 जन्म युगा युगा धरेगा जो आज गुरु की निंदा करता है। कैसे, सूर अनबे निंदत सुअर है, कुत्ता गद्दा काग, ये 4 जन्म जुग जुग धरे वो निंदत बड़ा अभाग। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, खाली करे कपाले, संता की मन नहीं अपनी घर गाले। संत कहनो नहीं चले, अपने हिसाब तो चलेगा। कहते हैं वो निंदत भड़ुआ भूत है, खाली करे कपाल, और संता की माने नहीं अपनी घर घाले। गरीब निंदत भड़ुआ भूत है, तड़के खुड़के आए, अनदेखी अजगैब की कह बना बनाए। गरीबे निंदत भड़ुआ भूत है, खोटी कह कराले, डूबे नाव समोच सब भर निंदा का माल। गरीब निंदत भड़ुआ भूत है, देख कितने गरजब कहिया बंदी छोड़। इब देख लियो आप कभी किसी की बुराई करने लग जाओ, ईसा जी सा आवेगा दन और बैठा रहे, और 6 चालू कर देगा, दिन लिखड़ा हो चाहे निंदा करें जागा, राम के नाम की चर्चा कर दे, उठ कर चाल पड़ा। नुका निंदा इतनी मीठी लागे जैसे दही बड़े। आप बंदी छोड़ बाणी कहते हैं गरीबदास जी, गरीब निंदा बड़ुआ भूत है, कोम्भी नरक पड़े, और निंदा त मीठी लगे भाई जैसे दही बड़े। इतनी मीठी लागे निंदा, राम नाम सच्ची बात कहने जड़ मरेगा। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, गुरुद्रोही का पूते, और नहीं कुछ आसरा एक निंदा ही की कूत।
कि और तक में सारा नहीं, एक निंदा एक क्या तीर ले रहा है, उसकी उसका गला दी, उसकी गला दी, बड़ुआ के साथ ठीक तो रोटी खागा। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, पूज्य देई धाम, संता का निश्चय नहीं भाई नंदा आठों जाम। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, जुगन जुगन का चोरे, सतगुरु की निंदा करे वो पापी कठिन कठोरे। अब गरीबदास जी की वाणी से भाई या सुना रहा हूं आपको, कदे को न सोचा अपनी लिख रहा हो किता अनबे निंदत का अंग है ये। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, वो जागा किस देश, तीन काल कुंभी पुड़ ये साक्षी शंकर शेष। तीन काल यानी पाछा भी आगा भी, तीनों उसमें वो नरक में रहेगा। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, अरलिया को बदने लोटे, 84 में राजी रजा और संतों तरया रूठे। 84 में राजी रहेगा और संतों तर उठा पड़ा से। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, भूल गया भगवंत, संता से शोक है और बिबल दो जग पंथ। ये उसमें राजी रह से जो कि दो जग का पंथ है, दो जग की राह नरक में। ये बहुत लंबा अंश है पर इतना समय नहीं, थोड़ा इशारा बहुत। दो जग का पंथ, दो जग की राह में खुश रह से, जैसे किता माता पूजन पर बता दे या किता और धाम पर नौका उड़ जाया कर, उड़ा चला जाएगा, काउड़ लेन चला जाएगा, 300 किलोमीटर आना और जाना वो मंजूर से, फदड़ फदड़ पाम छाले पड़ जा, लेकिन दोगड़ी सत्संग में कह दे कति नहीं आवे नो कहे उसमें बेबल रहेगा, जो कि दोजक का पंथ नरक में जान का रास्ता है। अतपद हंसावली, परमात्म ने यारे हंसा मेरे देह विदेहारे, या झूठी काया रे हंसा मेरे बर्म भुलाया रे। इसमें 5 ठगुआ रे हंसा चल बाट बटुआ रे। इसमें 5 ठग क्षत्रि काया में काम क्रोध मोलो बैंकार, या मैं तेरे गुण ताना रे हंसा तू बर्म भुलाना रे। इसमें तिरगुण ताना है, 3 गुण, कभी रजोगुण कभी तमोगुण कभी सतोगुण, यानी यो ताना बन रखा है, तेरी दुर्गति कर रखी है। यो मन बोरा रे हंसा मेरे डार से दौरा रे, या मैं 5-25 रे हंसा मेरे 9-24 रे। 5 तत्व 25 प्रकृति, यो भरम का बधुआरे हंसा संग कौन के जौआरे, या काची काया रे हंसा या तिरगुण माया रे। यो खेल जुआरी रे हंसा त बाजी आरी रे। यो जुए के सा खेल था बीरा, तो हर का चाल पड़ा। जीतेंगे वो जो आज सत्संग में आए हुए हैं, भगवान के नाम पर दोगड़ी बैठते हैं, अपना धन भी लगाते हैं, ईश्वर भजते भी हैं, धर्म भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। या कच्ची यो जंतर न पावे रे हंसा मेरे मंत्र न ध्यावे रे। यो कच्चा कुंभारे हंसा या मैं 8 खंबारे। मंत्र का चारा रे हंसा इसमें बहुत पसारा रे। केवल एक नाम इसका इलाज है और कोई रास्ता भी नहीं है। सारा कुछ बता दिया आपको। आपको ये भी ज्ञान है कि मैं काल की कैद में हूँ। आपको ये भी ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा सतलोक में है और गुरु से मिला है। आपको ये भी ज्ञान हो गया ये सब झूठ से, पर आपके बस का यहाँ से जाना भी नहीं, इससे छूटना भी नहीं है। इसका इलाज क्या है कि मंत्र का चारा रे हंसा इसमें बहुत पसारा रे। केवल एक नाम जो गुरु से ले उसका तेरा चारा से। और भाई फिर गुरु के प्रतीकताएं बता दी आप ऐसे। चाणक्य का अंग बंदी छोड़कर आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार इन पाखंडियों ने जीव को उलझा रखा से और कहाँ ठिकाना है, कहाँ वस्तु है, किस प्रकार उस वस्तु को हमने पाना है। गरीब पार ब्रह्म को छाड़ के पूजे आन अनीते, बचेतन सेती ओलने और जड़ सेती है प्रीते। गुरु से संतों से तो दूर रहे और धाम पूजा पर राजी रहे। गरीब पाहन से ते प्रेतड़ी, चेतन से ती दो से,
दो जकदारा जावेंगे वह कदे न पावे मोक्ष। गरीब पत्थर परमेश्वर कहें यो जग अंधा बोरे, साहेब पैसे वा नहीं वह पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर परमेश्वर कहें बड़ा अंदेशा मोही, पारस से बैठा नहीं यो कैसे पलटे लोहे। कहते हैं मंदिर छोड़ के समय कोई मंदिर नहीं था, ना तो छुड़ानी में था ना काशी में था, जब तक गरीबदास जी रहे। उनके जाने के भी 200 वर्ष के बाद आने वाले संतों ने वहां मंदिर बनाया है, वहां कोई मंदिर नहीं था। बात ये नहीं है, लाभ मिलेगा संत समागम से, चाहे वो छुड़ानी में होवे और भाई चाहे गरीबदास के नाम पर कहीं और होवे, उस सेवा का फल मिलेगा। महाराज कहते हैं कि जैसे भूमि भरोसा डूब है, कल्पत है त्यों देव, के भूमि का भरोसा नहीं रहना चाहिए। दिए हुए पुण्य ने लाभ देना से, किए हुए कर्म ने आपको फल देना से, आप कहीं भी कीजिए। जब समागम होगा धाम छुड़ानी पर डट कर सेवा कीजिए। आप पर जितना दान धर्म जितना किया जाता है, संत समागम मेरा किसी किसी संत वहां पर आते तो भगत जन ही वहां पर, चाहे वो किसी भी साधक से, किसी भी इष्ट के साधक हैं, इसी प्रकार उनके द्वारा खाया गया भोजन आपको बहुत लाभ दे। ऐसा ही समागम कहीं भी हो, भंडारे में चुका नहीं आपका पहुंचे, पाई आटे का हो उतना दे आवे, यही लाभ आपको उभारेगा और नाम देगा आपको मुक्ति, आपके दुखा न दूर करेगी सेवा और सत्संग और गुरु का संतों के दर्शन। ये भाव जो है ये आपको सुखी करेंगे। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं, ये कल युग के लोग, या बाण कुटिल छोटे नहीं यो लाग दीर्घ रोग। या पुरानी बाण पडरी से छूटा कौन थोड़ी सी। पत्थर पुजारी यानी कितना और बुका दे, तड़के जाएंगे मंदिर पर जडाए मर्दे एक लोटे में पानी और एक और एक धूप की वह बत्ती सी और ला के उड़ा जय शंकर की जय माता दी जय माता दी। इससे काम नहीं चला है। महाराज कहते हैं पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूर्त ने पूजते आवेगा टोटा। कहते पीतल चमचा पूजिए जो थाल पुरुष है, ये जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोस है। बंदी छोड़ कहते इससे कोई लाभ नहीं होगा। संतों के पास आइए, आपको मार्ग बतावे, नाम सुमरण का तरीका बतावे, मुक्ति का दाव लखावे, वो सार नाम आपको सब दे करके पार कर दे। गरीब बेख चले हैं बिस्त को पत्थर गांठी बांधे, जीवेंगे किस भेद से जो विष के लड्डू सांदे। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुला से, कौड़ी गए पल्लू बंदी डार दिया नगलाल। अब पडारे के अंदर आप देखियो जा करके कि एक बार कर गए तो गनखरे होंगे थोड़े बहुत वैसे बचरे हो जींद वाले तो, और दूर दूर तक ही क्या हो सकता है। वहां देखा है 90% बदमाश कि रागनी गाउन लाग रहे सारी रात, कि और पाखंड हो रहा है, को वो छोरिया न बुंडिया अच्छी तक रहे हैं, यानी इसे नीच भी वहां पर बहुत ज्यादा जाते हैं। तो कहते हैं साधों की सेती मस्करी और चोरों संग खुलास, कौडी गए पल्लू बांधी डार दिया नगलाल। कौडी ने पल्ला बांध रहे और लाल जो करोड़ों का है वो गिर रखा है, एक लो बैठा के बंदी छोड़ने तो पूजते